आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग सीखेंगे जो हम लोगों के 11वीं कक्षा का अध्याय दूसरा है, जो है हम लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण कहते हैं। होता क्या है कि हमारे इस पूरे पृथ्वी पर इतने सारे पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, इसको हम लोग एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि ताकि सभी जीवों को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ सके, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और ऐसा हो कि समय भी ना लगे, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उन सारे जीवों को हम लोग क्या करते हैं, उनके समानता तथा असमानता के आधार पर, तो क्या चीज़ समान होगा, क्या चीज़ असमान होगा। तो जीव में यानी कि पौधे और जंतुओं में पाए जा रहे हैं अलग अलग गुण पाए जा रहे हैं। तो गुणों के समानता और असमानता के आधार पर, यानी कि कौन कौन से जो हैं गुण लक्षण मिल रहे हैं एक जीवों से और कौन कौन से गुण लक्षण नहीं मैच कर रहे हैं, यानी कि असमान हैं। तो जो समान जीव है ना, उनको हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं या एक समूह में रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नोट्स कर सकते हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को उनकी समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों में रखने की जो विधि है, इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जीवों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो है समूहों में बांट करके जो है हम लोग कम समय में अध्ययन कर सकते हैं, ताकि जो है हम लोग के पास जो है सभी जीवों का ज्ञान भी हो जाए और हम लोग को ज़्यादा समय भी ना लगे, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, यानी कि वर्गीकरण का जो मुख्य आधार होता है वह जीव का क्या होता है, गुण लक्षण होता है। यानी कि जब हम लोग किसी भी जीवों को वर्गीकृत करते हैं तो उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी जीवों को वर्गीकृत करते हैं, विभिन्न ग्रुप्स और समूहों में बांटते हैं, तो उनमें हम लोग क्या देखते हैं, गुण लक्षण देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि अरस्तु यूज्ड द वर्ड्स, यानी कि जो अरस्तु सर थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, है ना, और जंतु विज्ञान के पिता के भी नाम से जानते हैं। तो उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो टर्म था वो वर्मिस था। क्या था, वर्मिस। और ये वर्मिस जो हैं उन सभी जीवों के लिए इस्तेमाल किए गए थे जिनके पास क्या था, दिखने वाले पैर नहीं थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे ऐसे कृमि जैसे संरचना हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन सभी जीवों में जो दिखने वाले पैर नहीं थे, इन सबों को अरस्तु सर ने क्या नाम दिया, वर्मिस नाम दिया, है ना। कि एक ऐसे जंतु जिनके लेग्स नहीं दिखलाई पड़ते हैं, तो उनको ना उन्होंने क्या नाम दिया, वर्मिस नाम दिया। तो जो है यहाँ पर जो है हम लोग जो है नोट्स कर सकते हैं कि अरस्तु यूज द वर्ड, यानी कि अरस्तु सर ने जो है ऐसे जंतुओं के लिए वर्मिस शब्द का उपयोग किया या इस्तेमाल किया जिनमें क्या है, दिखने वाले पैर नहीं थे। नेक्स्ट हम लोग देखें कि हेलमिंथ, अर्थवर्म, कैटरपिलर्स, ये सब के सब क्या होते हैं, वर्मिस या वर्म के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि जो हम लोगों के हेक्सापोडा है। अब सवाल उठता है कि हेक्सापोडा हम लोग किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा हेक्सा माना होता है 6। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हेक्सा जो वर्ड्स होता है, हेक्सा का मतलब होता है 6, यानी 6 होता है, जो आपको इंसेक्ट्स में मिलते हैं। और यहाँ पर जो हेक्सा मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। और पोडा माना क्या होता है, लेग्स होते हैं, यानी कि एक ऐसे जंतु जिनके पास क्या है, 6 लेग्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि जितने सारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं इसमें क्या होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सापोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सापोडा, यानी कि
6 पैर वाले जीव कहते हैं। तो हेक्सा माना हो गया 6 और पोडा माना क्या हो गया, लेग्स हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हेक्सा पोडा 6 पैर वाले जीव होते हैं, और जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, इंसेक्ट का नाम दिया। यानी कीड़े में क्या पाया जाता है, 6 लेग्स पाए जाते हैं। और बात करें हम लोग ऑक्टापोडा की, ऑक्टा माना होता है 8 और पोडा माना होता है लेग्स, यानी 8 पैर वाले जंतु। तो यहाँ पर उसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्पाइडर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितने भी सारे जो हैं मकड़ी हैं, है ना, जिसको आप स्पाइडर कहते हैं, उनमें आपको देखने को मिलते हैं 8 लेग्स मिलते हैं। यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, और यहाँ पर आप 4 लेग्स देख रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टापोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टापोडा, जो आप यहाँ से नोट्स कर सकते हैं। यानी ऑक्टापोडा, जिसको हम लोग स्पाइडर यानी मकड़ी कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, प्लांट्स आर क्लासिफाइड, यानी कि पौधे का जो वर्गीकरण किया गया है उनके हाइट के आधार पर किया गया है, यानी कि उनकी जो ऊंचाई है उन पर किया गया है, या आप लिख सकते हैं लेंथ के आधार पर किया गया है, लंबाई के आधार पर किया गया है। तो इस तरह से जो ना हम लोग पौधों को जो है विभिन्न तरह के ऊंचाई वाले पौधे हैं, जैसे आपके जो हैं छोटे आकार वाले होते हैं, और इन छोटे से जैसे झाड़ी टाइप के होते हैं, और एक वृक्ष होते हैं। तो इनको हम लोगों ने नाम दिया है, हर्ब नाम दिया है, श्रब नाम दिया है, और ट्री नाम दिया है। तो पौधों का जो वर्गीकरण किया गया है सर्वप्रथम उनके ऊंचाई के आधार पर किया गया, जैसे हर्ब है, श्रब है एंड ट्री है, और क्लाइंबर्स जो आपके लतरने वाले पौधे होते हैं, ट्विनर्स होते हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, आपके हाइट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पौधे को बांट सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि पौधे के वर्गीकरण के लिए जो हम लोग हाइट का इस्तेमाल किए, है ना, जिसमें आपके हर्ब हैं, श्रब हैं, और ट्री हैं, क्लाइंबर्स हैं इत्यादि। ये सभी के सभी जो है पौधों के ऊंचाई के आधार पर हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है, वर्गीकृत किया है। तो ये जो आपके जो वर्गीकरण है, जो वर्गीकरण विज्ञान है, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले क्या हैं, कुछ टर्म हैं, लेकिन जो है बाद में इसको जो है वेलेबल नहीं माना, है ना। इसको जो है बाद में उन्होंने क्या किया, यूजलेस मान दिया कि यह जो है क्लासिफिकेशंस नहीं चलेगा भाई, कि आप किसी भी पौधे को क्या करिएगा, जो है हाइट के आधार पर उसको बांटिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण जो होता है, यानी साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस जो होता है, लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने 1772 ईस्वी में किया था, जिसके अनुसार संपूर्ण जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक एक करके जो है किंगडम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस, यानी कि संपूर्ण जगत को जो है कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, और अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अलग अलग जो है किंगडम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक एक करके सीख चुके हैं। अगर आप क्लास नहीं देखे हैं पहला क्लास, तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है सीखेंगे कि जो पौधे हैं, जो जंतु हैं, या कहने का मतलब ये हुआ कि संपूर्ण जगत को, यानी कि जो संपूर्ण दुनिया को जो है सबसे पहले जो है लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने 1772 ईस्वी में क्या किया, 2 जो है ग्रुप्स में बांट दिया, 2 वर्गों में बांट दिया, जिसमें पहला क्या है, प्लांट किंगडम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांटी कहते हैं, और दूसरा क्या है, एनिमेलिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम कहते हैं, यानी जो है जंतु जगत कहते हैं। तो सबसे पहले दुनिया को जो है 2 जगत में बांट दिया गया, एक है प्लांटी और दूसरा क्या है, एनिमेलिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली आया, और 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जो है आया वो 1969 ईस्वी में आया, और ये जो हैं 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जो हैं R.H. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, प्रपोज्ड किया था, दिया था, जिसके अनुसार जो है पूरे संपूर्ण जगत को जो है बांट दिया गया, मोनेरा में बांट दिया गया, दूसरा है हम लोगों का प्रोटिस्टा में बांट दिया गया, फंजाई यानी कवक में बांट दिया गया, और प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस तरह से जो है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जो है R.H. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने 1969 ईस्वी में जो है संपूर्ण जगत को मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया।
ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, मोनेरा क्या होता है। मोनेरा जो होते हैं वह क्या है, आपके जो संपूर्ण जगत का ये क्या है, पहला वर्ग है, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रो मतलब होता है फर्स्ट, क्या होता है, फर्स्ट होता है यानी प्रथम होता है, और कैरियन माने क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो कैरियोटिक जो है वो आपके कैरियन शब्द से आया है ना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो एक ऐसा केंद्रक जो पहला केंद्रक होगा, तो पहला केंद्रक का क्या क्या विशेषता है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नोट्स कर सकते हैं कि मोनेरा के अंतर्गत जो हैं सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे जीवाणु हो गए, आपके माइकोप्लाज्मा हो गए, नीलहरित शैवाल हो गए, ये सब के सब क्या कहे गए हैं, इंक्लूड्स करे गए हैं मोनेरा में। चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं यानी नील हरित शैवाल होते हैं, क्या होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, प्रोकैरियोटिक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाएं क्या होती हैं। तो हम लोग पहला देखेंगे कि ये कैसे होते हैं, प्रिमिटिव कोशिका वाले होते हैं। प्रिमिटिव मतलब होता है सरलतम कोशिका वाले होते हैं। कैसा होता है, सरलतम कोशिका वाला होता है। इसमें विकसित केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। चलिए अब सवाल होता है कि विकसित केंद्रक क्या होता है ना, विकसित केंद्रक जो है क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें विकसित केंद्रक क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि विकसित क्या होता है और अविकसित क्या होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो इनमें क्या होता है, अविकसित केंद्रक होता है। एवं इसका मतलब क्या है, केंद्रक के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, यानी कि केंद्रक झिल्ली जो होगी, केंद्रक भित्ति जो होगी वह क्या होगी, अनुपस्थित होगी। चलिए नेक्स्ट देखें कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, यानी कि डीएनए में क्या होता है, हिस्टोन यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज लिए हुए रहते हैं वो क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि ये कोशिकाएं हैं और कोशिका के अंदर जो क्या होता है, केंद्रक होता है जो उन सभी कोशिकाओं के जो है गुण लक्षण का निर्धारण करता है। तो इनके चारों तरफ, केंद्रक के जो चारों तरफ है, एक विशेष प्रकार का जो है ना यहाँ पर केंद्रक मेम्ब्रेन जो है नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, यानी केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। तो इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखें कि इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो देखिए कोशिकांग क्या होता है, जैसा कि नाम से है कोशिका का अंग, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। जैसे हम लोग जो है यहाँ पर देखें कि कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इस तरह से उन सभी अंगों को क्या कहें हम लोग, कोशिकांग कहें। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, ये इन कोशिकांग का अभाव होता है। जैसे आपके गोल्जी तंत्र होते हैं, यानी कि गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि अंतः प्राद्रवी जालिका होता है। ये सब के सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि श्वसन तंत्र जो है जीव द्रव कला में उपस्थित होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके श्वसन तंत्र होते हैं यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं, वह कहाँ होते हैं, आपके प्रोटोप्लाज्म कला में उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्रोमेटोफोर में उपस्थित होता है ना। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह कहाँ होती हैं, क्रोमेटोफोर में होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखें कि राइबोसोम जो होता है वह 70S प्रकार का होता है और इसमें रिक्तिका नहीं होती, यानी कि जो आपके वैक्यूल्स होते हैं,
वैक्यूल्स जो होते हैं, जीव के अंदर जो है रिक्तिका पाई जाती हैं, वायु रिक्तिका, वो अनुपस्थित होती है। और नेक्स्ट देखें कि लाइसोसोम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मतलब कि जब कोशिकांग नहीं है तो ये सभी के सभी क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या हैं, एक प्रकार के जो हैं सूक्ष्म जीव हैं। क्या हैं, सूक्ष्म जीव हैं। और सूक्ष्म जीव हम लोग वैसे जीवों को कहते हैं, जैसे अगर हम लोग उसको तोड़ें तो सूक्ष्म हैं और जीव हैं, है ना। तो सूक्ष्म माना होता है छोटा, यानी एक ऐसा जीव जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता है। तो वैसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, या इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो माना क्या होता है, स्मॉल होता है, और ऑर्गेनिजम्स माना यहाँ पर हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी एक ऐसा जीव जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता है। तो वैसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जो है आपके बैक्टीरियाज आते हैं, वायरस आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, है ना। ये सब के सब जो है आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं यानी जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर जीव होते हैं जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स में शामिल किए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें भी जो है आपके केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। चूँकि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, मिट्टी में होता है, जीव शरीर के अंदर मिल सकते हैं आपको, जीव शरीर के जो है बाहर मिल सकते हैं, गर्म जल के झरने में मिल सकते हैं, ज्वालामुखी में इत्यादि हर एक जगहों पर पाए जाते हैं। इसीलिए इन सभी जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापी। क्या कहते हैं, सर्वव्यापी जीवधारी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एनिमल्स या एक ऐसा जीव जो हर एक स्थानों पर पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वत्र जीवधारी कहते हैं या सर्वव्यापी जीवधारी कहते हैं। और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूबिक्यूटस ऑर्गेनिजम्स। क्या करते हैं, यूबिक्यूटस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। या आप इसके लिए ना इस्तेमाल कर सकते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या कर सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक ऐसा जीव जो हर एक स्थानों पर पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट्स कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकाशिक यंत्र की जो है सहायता लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप। तब हम लोग जो है इसको आसानी से देख पाते हैं, उनको गुणों को हम लोग समझ पाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। यानी एक ऐसा जो है इक्विपमेंट्स, औजार जो सूक्ष्म जीवों को देखने में हमारी मदद करता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं ये ग्रीक वर्ड्स से जो है ना, यानी बैक्टीरिया से आया है ना, बैक्टीरिया से आया है, जिसका अर्थ होता है लिटिल स्टिक यानी छोटा छर। तो ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया जो होता है इनका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। क्या होता है, बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरियम होता है। तो बैक्टीरियम मतलब होता है आपका छोटा अक्षर। क्या होता है, लिटिल रॉड यानी छोटा अक्षर या स्टिक कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, छोटा अक्षर भी कहते हैं। तो ये जो आपके जीवाणु हैं ये सबसे पहली बार जो खोजे गए थे ना, तो इस बैक्टीरिया का जो शेप था ना वह रॉड जैसा था। कैसा था, छड़ जैसा था। तो इसीलिए ना इसको हम लोगों ने नाम दिया, बैक्टीरिया नाम दिया। और ये जो खोजकर्ता थे वो थे आपके हॉलैंड के थे, और उन्होंने जो है 1683 ईस्वी में जो है, जिसका क्या नाम था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यानी कि एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने क्या किया, दांत के खुरचन से, यानी कि दांत पर जो है बहुत सारे ऐसे
ये सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, उनके खुरछन से जो है उन्होंने क्या किया, आपके एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जो है इस जीवाणु के बारे में पता लगाया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फादर ऑफ जो बैक्टीरियोलॉजी हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया के जो पिता हैं वो कौन है, आपके एंटोनी वॉन लीeuwenhoek है। यानी कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आपके वैज्ञानिक वर्गीकरण जो होते हैं, जीवों को हम लोग अलग अलग ग्रुप्स और समूहों में बांट करके जो है क्या करते हैं, हम लोग उसको कम समय में जो है और आसानी से पढ़ सकते हैं, ताकि जो है कोई भी जीव जो है बचा ना रह सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको विभिन्न ग्रुप्स और समूहों में बांट करके पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जो वर्गीकरण का जो आधार है वह क्या है, किसी भी जीवों का गुण लक्षण है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो है आपके मकड़ी जो होते हैं वह आपके ऑक्टापोडा होता है और इंसेक्ट क्या होता है, हेक्सापोडा होता है। और इस तरह से हम लोगों ने जो है द्विजगत प्रणाली और 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में देखा। और हम लोगों ने देखा कि मोनेरा के अंतर्गत जो है कौन कौन से जीव आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक्स के जो हैं क्या लक्षण होते हैं, जीवाणु कोशिकाएं क्या होती हैं, और इसमें जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव को हम लोग किसकी मदद से देख सकते हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो ये जीवाणु कोशिकाएं होती हैं इनका किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग जो है आधार पर इसको हम लोग किस तरह से क्लासिफिकेशंस किए हैं, और जो जीवाणु का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो आपके 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन से जुड़ी संबंधित जानकारी जो है आपको मिलती रहें। और जो भी बच्चे जो हैं आप जीव विज्ञान से संबंधित जो है अलग अलग अंतर देखना चाहते हैं विभिन्न टॉपिक पर, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जो है डिफरेंस बिटवीन में आप जाइए और वहाँ पर जो है आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सीख सकते हैं और हिंदी में नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।